पाकिस्तान की घटिया सोच से हो रहा है, जो पाकिस्तान के घटिया लोगों को सिखाया जा रहा है, जो पाकिस्तान के उन लोगों को जिन्होंने घटिया बातें की है हमारे भारत के लिए कि अभी जो है क्या बोलते हैं इसको, इजरायली गवर्नमेंट जो है इंडिया को पसंद नहीं करती है। आई थिंक दैट इज द लाइव एग्जाम्पल जो उधर के प्राइम मिनिस्टर ने सेट करी है, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली सेट करी है। क्या आप देख सकते हो कि हम इंडिया से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और भारत के पास इस टाइम पे आई थिंक अगर आप लॉजिकली बात करें तो लॉजिकली इंडिया हैज एवरीथिंग एंड नाउ वेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। हमें बचपन से ही निसाबी किताबों में यही पढ़ाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो कि बहुत गलत बात है। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं अगर आपस में कोऑपरेट करें तो दोनों ही को फ़ायदा है, दोनों ही तरक्की कर सकते हैं उसमें। तो इमरान खान के अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसा लीडर नहीं है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का भला चाहे और इंडिया के साथ ताल्लुकात कायम करे। इंडिया के लिए जो बुक्स डालते हैं, जो ममालिक बुक्स डालते हैं, इट्स ओनली आई थिंक पाकिस्तान जो बुक्स डालता है। आई थिंक इट इज द ओनली नेशन दैट इज पाकिस्तान जो हमेशा से ही इंडिया के लिए बुक्स डालता है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ईरान ने जो है एक बहुत बड़ा हमला किया था इसराइल के ऊपर। अब जो है इसराइल ने इंडिया की मदद मांग ली है, बल्कि इंडिया समेत 32 स्ट्रॉन्ग जो कंट्रीज हैं उनकी मदद मांगी है। कहा जा रहा है उन्होंने दो चीज़ें रखी हैं। उन्होंने कहा एक तो जो आपने ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटाई थी तजारत को लेकर वो दोबारा लगाई जाए। दूसरा उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको जो है दहशतगर्द तंजीम जो है वो डिक्लेयर किया जाए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान और टर्की भारत और इसराइल के रिश्ते के बीच में दरार डालना चाहते हैं। दोस्तों, इसराइल में भारत के एक यूट्यूबर गए और नाइट क्लब में उन्हें घुसने नहीं दिया गया। उसे लेकर पाकिस्तान और टर्की प्रोपोगंडा कर रहे हैं। टर्की और पाकिस्तान ये भी कह रहे हैं कि इसराइल के लोग भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं और रेसिज्म करते हैं। और दोस्तों, जैसे ही टर्की और पाकिस्तान का प्रोपोगंडा का वीडियो वायरल होने लगा और ये बात वायरल हुई तो इसराइल की सरकार एक्टिव हो गई और उन्होंने भी एक अपना बयान जारी कर दिया। इसराइल की गवर्नमेंट ने एक ट्वीट किया और उसमें उसने लिखा, उसमें इसराइल की गवर्नमेंट ने बताया कि भारत और इसराइल के रिलेशन बहुत ही मजबूत और अच्छे हैं और इसराइल के लोग या इसराइल की गवर्नमेंट कभी भी भारत के खिलाफ ना ही आज तक कोई रेसिज्म किया है, ना ही आगे करेगी। और उसके बाद ये पता चला कि उस यूट्यूबर को किसी दूसरे क्लब में एंट्री मिल गई थी। उस यूट्यूबर को नाइट क्लब में इसलिए एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जो खाली क्लब था उसमें इंडियन यूट्यूबर को एंट्री मिल गई थी। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे की वीडियो। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। हमें बचपन से ही निसाबी किताबों में यही पढ़ाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो कि बहुत गलत बात है। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं अगर आपस में कोऑपरेट करें तो दोनों ही को फ़ायदा है, दोनों ही तरक्की कर सकते हैं उसमें। तो इमरान खान के अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसा लीडर नहीं है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का भला चाहे और इंडिया के साथ ताल्लुकात कायम करे। क्या नाम है सर आपका? असद अली। असद अली, क्या करते हैं आप? मैं एज अ केमिकल इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ स्टाइल टेक्सटाइल में। ज़बरदस्त। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ईरान ने जो है एक बहुत बड़ा हमला किया था इसराइल के ऊपर। अब जो है इसराइल ने इंडिया की मदद मांग ली है, बल्कि इंडिया समेत 32 स्ट्रॉन्ग जो कंट्रीज़ हैं उनकी मदद मांगी है। कहा जा रहा है उन्होंने दो चीज़ें रखी हैं। उन्होंने कहा एक तो जो आपने ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटाई थी तजारत को लेकर वो दोबारा लगाई जाए। दूसरा उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको जो है दहशतगर्द तंजीम जो है वो डिक्लेयर किया जाए। क्या इस सारे मामले में इंडिया इसराइल की मदद करेगा? देखिए, इंडिया को अगर हम देखते हैं, अगर हम जियोलॉजिकली देखते हैं, ज्योग्राफिकली देखते हैं तो पाकिस्तान, इंडिया और ईरान आपस में हमसाया कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इंडिया का जो है जो वहाँ पे सोच है, गवर्नमेंट की सोच बिल्कुल डिफरेंट है। और उनकी जो अवाम है, जैसे आपको पता है, मुस्लिम का भी वहाँ पे अच्छा खासा है होल्ड, पॉलिटिकली भी है, रिलीजियस भी है। तो वहाँ पे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इंडिया में वो दो तरह के हैं। गवर्नमेंट की सोच बिल्कुल डिफरेंट है और जो उनकी नेशन है उनकी सोच डिवाइडेड है। इवन जो हिंदू है वहाँ पे उनकी सोच भी डिवाइडेड है, वो सेम नहीं है। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर वो ईरान की सपोर्ट करते हैं। वो मेरा ख्याल वो सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के हालात ईरान के साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छे कभी भी नहीं रहे। मतलब ठीक है, ब्रदर कंट्री है हमारा, बहुत सारे इश्यूज़ में हम उनका साथ दे देते हैं, वो भी देते हैं हमारा साथ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों कंट्रीज़ ने अपना ही मफाद देखना है। पाकिस्तान भी जिस तरह ईरान को फुली सपोर्ट वो भी नहीं करेगा। जिस तरह पाकिस्तान का स्टांस ईरान के लिए होगा, इसी तरह इंडिया का स्टांस इसराइल के लिए होगा। अच्छा,
तो आपको लगता है कि इंडिया इसराइल की मदद नहीं करेगा? नहीं, मदद नहीं करेगा उसकी, सपोर्ट करेगा उसको यूएन में, जिस तरह पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर देगा यूएन में। ये लफ्जी जो है वो वहाँ तक सपोर्ट होगी, मोरली सपोर्ट होगी उनको, बाकी वार में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे किस तरह उनके सैंक्शन के अब आप लिए। ये देखिए, मदद भी तो उन्होंने किस तरह की मांगी है ना। उन्होंने कहा है कि जो तजारती सैंक्शन उस पर लगे हुए थे वो दोबारा से लगा दिए जाएं, क्योंकि वो जो पैसा कमाते हैं वो न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगा रहे हैं, तो लिहाजा दोबारा से उन पर सैंक्शंस लगाए जाएं। दूसरा, जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया जाए। देखिए, इजराइल जो मर्जी डिमांड करता रहे, उनकी डिमांड ईरान तो पूरी नहीं करेगा। यूएन में वो सैंक्शंस जो हैं, अमेरिका ने उन पर सैंक्शंस जो लगाई हुई हैं वो ट्रेड के लिए, वो तो ऑलरेडी हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं, वो रहेंगी। और दूसरा जो उनकी गार्ड्स का मसला है, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, वो ईरान की बेसिकली सपोर्ट ही उनकी वजह से है। जो भी वो मिडिल ईस्ट में जो भी उनका असर उस वक्त उनकी वजह से ही है सर, और वो रहेगा, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता। तो इंडिया और जो इसराइल जो भी डिमांड कर रहा है वो फुलफिल नहीं हो सकती। दुनिया भी एक लिमिट, जिस तरह अमेरिका सबसे बड़ा उनका एलाई है इसराइल का, उन्होंने पहले कह दिया हम आपके सपोर्ट करेंगे, आपका दिफा करेंगे, लेकिन आपके साथ ईरान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे हम लोग। तो पूरी दुनिया का स्टांस जो इसराइल का इस वक्त जो जिस नहज पे वो चला गया इस मामला को लेकर गज़ा के हवाले से, पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री उनको इस तरह सपोर्ट नहीं करेगा वो वार में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। इंडिया के लिए जो बुक्स डालते हैं, जो ममालिक बुक्स डालते हैं, इट्स ओनली आई थिंक पाकिस्तान जो बुक्स डालता है। आई थिंक इट इज द ओनली नेशन दैट इज पाकिस्तान जो हमेशा से ही इंडिया के लिए बुक्स डालता है। तो आप खुद को थोड़ा वहां पे करेक्ट करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की घटिया सोच से हो रहा है, जो पाकिस्तान के घटिया लोगों को सिखाया जा रहा है, जो पाकिस्तान के उन लोगों को जिन्होंने घटिया बातें की है हमारे भारत के लिए, कि अभी जो है यो क्या बोलते हैं इसको, इजरायली गवर्नमेंट जो है इंडिया को पसंद नहीं करती है। आई थिंक दैट इज द लाइव एग्जाम्पल जो उधर के प्राइम मिनिस्टर ने सेट करी है। वहां के प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली सेट करी है। क्या आप देख सकते हो कि हम इंडिया से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और भारत के पास इस टाइम पे आई थिंक अगर आप लॉजिकली बात करें तो लॉजिकली इंडिया हैज एवरीथिंग एंड नाउ वेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया। इस बात से आप भी अग्री करती है। दूसरी बात, अगर हम अब दूसरे बिना पे बात करें, अब अगर हम लॉयल्टी के बिना पे बात करें, तो भारत ने सिर्फ और सिर्फ अपना नहीं चाहा। एज आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस, भारत gave the पैगाम, भारत gave the message of वासुदेवा कुटुंबकम, means one earth, one family and one future. So जो नेशन हर एक के लिए सोचता है, जो नेशन हर एक कंट्री के लिए, पूरे विश्व के, पूरे संसार के सुख के लिए सोचता है, उस कंट्री के लिए कोई क्यों ना हाजिर हो हमेशा से ही। और पाकिस्तानियों की तो आदत है, वो इलॉजिकल बातों पे यकीन करते हैं, इलॉजिकल बातें फैलाते हैं। उनको तो बस अपनी कंट्री में वो इलॉजिकल, आप देखिए उनके सहाफी, उनके जर्नलिस्ट, देयर आर ओनली फ्यू यूट्यूबर्स पाकिस्तान में जो आई थिंक सच बोल लेते हैं, और पूरा भी वो सच बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी यहाँ पे कौन हमें उठा के ले जाएगा, क्या हालात होंगे हमारे लिए। तो आई थिंक गिने चुने कुछ लोग हैं वहां पे जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है। इवन यू आर वर्किंग देयर, एक्सीलेंट वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, विश यू ऑल द बेस्ट। इतनी जाहिल आवाम को आप लोगों को समझाना पड़ता है, दैट्स सो हैक्टिक। इवन मैं आपके इंटरव्यूज देखती हूँ, आपके जितने भी पब्लिक शोज देखती हूँ, काफी मेहनत लगती होगी वैसी आवाम को समझाने के लिए। बाकी हमारे भारत के पास लॉजिकली भी चीजें हैं, और अगर लॉजिक से बाहर की चीजें बात करें तो लॉजिक से बाहर की भी चीजें भारत के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। दैट्स व्हाई एवरीवन इज प्रेजिंग इंडिया, एवरीवन वांट्स टू बी विद इंडिया एंड एवरीवन वांट्स दैट सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। सो जो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने इंडिया के लिए स्टैंड लिया, देखिए आप देखिए ना, कितने लोगों ने इंटरनेट पे वो चीजें फैलाई थी, वो गलत सलत चीजें, लेकिन उस चीज को करेक्ट करने के लिए एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। अब आप देखिए ना कि लेवल कहाँ पे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।